सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जन। एक अपील आपके साथ, एक मुश्त होके, एकजुट होके आवाज उठाओ, एक नवजात बिटिया को बचाओ। आप भी कहेंगे क्या कर रहे हैं, अरे हम तो पहले सुषमा स्वराज जी को याद कर रहे हैं। आज क्या गजब की बात है, धर्म की खबरें बताते हैं और राजनीति बीच में ले आते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे, पर नहीं, हमें आज भी याद है, कई बार देखा और सुना था कि रात के 12 बजे भी उनके ट्वीट हो रहा है, रात को सो रही हैं तब भी कोई जगा रहा है उनको कि उठो दीदी, बहन जी, हमारा बच्चा बाहर है, एक युवा बाहर है, तड़प रहा है, उसे वापस ले आओ, दिक्कत आ रही है, वहाँ से वीज़ा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें सुनकर कई बार सुषमा स्वराज जी के दरवाजे खटकाए हैं और उन्होंने काम करके दिखाए। जयशंकर प्रसाद जी, हम आपसे कुछ नहीं करे, पर उतना नहीं हो पा रहा आपसे जितना, क्योंकि शायद आप ऊपर मोदी से हरी झंडी की इंतजार करना पड़ता है आपको। इसलिए आज की बात, एक जैन बिटिया आज भारत आने के लिए तड़प रही है। अरे जिसके परिवार ने आज तक शाकाहार पुरुष खा रहे हैं, आज वह बिटिया, नवजात बिटिया, मांसाहार खाने को मजबूर है। हकीकत आज ये है, बड़ी तड़पन की बात है, आज कोई उसकी सुन नहीं रहा। ना भारतीय दूतावास कुछ कर रहा है, ना एनसीपीआर जो कहता है हम चाइल्ड राइट्स के बारे में करते हैं, वह भी सुना के चुप बैठा है, और सब जैन समाज भी मिलकर एक आवाज नहीं उठा पा रहा। अरे राजनीतिज्ञों में जान बचाना है, अपनी एक बिटिया को घर नहीं ला सकते। कहानी बहुत दर्दनाक है। अहमदाबाद की बात हो रही है, जहां हम आपसे बात कर रहे हैं। खबर, इस सूचना से भरे पड़े हैं अखबार, पत्रिकाएं, चैनल, जो आप देख रहे हैं कुछ शीर्षक। भारत की एक नवजात बिटिया गुहार लगा रही है पूरे जैन समाज से नहीं, पूरे भारत से, कि मुझे बचा लो, मुझे अपने माँ बाप के साथ देश में बुला लो। सबसे पहले सुनाते हैं चैनल महालक्ष्मी को भेजी गई युवा दंपति द्वारा मार्मिक अपील। हम हमारे लिए कोई हेल्प नहीं मांग रहे, हम हमारी बेटी के लिए मदद मांग रहे हैं। हम खाली ये चाहते हैं कि हमारी बेटी इंडिया में अपने परिवार के पास पहुंच जाए। अकॉर्डिंग टू UNCRC लॉ के हिसाब से भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ये कहता है कि बच्चे को अगर कोई भी कारण से माँ बाप के पास से लिया जाए तो उसे अपने परिवारजनों के पास, अपने कल्चर में, अपने कम्युनिटी में, अपने भाषा में रखा जाए। इंडिया का कानून, इंटरनेशनल कानून और जर्मन कानून भी यही कहता है। यहाँ पे कोई जर्मन बच्चे को भी अगर लिया जाता है और उसे टेम्प्रेरी कहाँ पे रखना होता है तो उसे भी अपने परिवार के पास रखा जाता है। हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बेटी को अपने परिवार के पास रखा जाए। हमें काफ़ी जगह से, सोशल वर्कर से, फॉस्टर मदर से, हमारे बेटी के लॉयर से भी पॉजिटिव रिपोर्ट दिए जा रहे हैं कि लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विस इस चीज़ के भी अगेंस्ट है। जर्मन चाइल्ड सर्विसेज सिर्फ यही बोल रही है कि उनको नहीं लगता नियर फ्यूचर में बच्ची पेरेंट्स के पास जाएगी, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बच्ची पेरेंट्स के पास जितना समय रही है उससे ज़्यादा समय वो जर्मन फॉस्टर केयर में रही है। पेरेंट्स के पास वो 8 महीने रही है और जर्मन फॉस्टर केयर में वो 11 महीने रही है। सो यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगाना शुरू कर दिया और बोल रहे हैं कि बच्चे को उसकी डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए बच्ची के लिए सही है कि बच्ची अभी जर्मन फॉस्टर केयर में रहे। इसीलिए हमारी आप सबसे यही दरखास्त है, प्लीज हमारे लिए कुछ मत बोलिए। तो एक छोटी बच्ची अरिहा जो सिर्फ 18 महीने की है, जो कुछ बोल नहीं सकती, प्लीज उसके लिए आवाज उठाइए, प्लीज उसके लिए बोलिए कि वो एक इंडियन सिटीजन है, उसने तो उसको इंडिया में आने से नहीं रोक सकते, और उसने कुछ जर्मनी में कुछ गलत नहीं किया तो उसको यहाँ पे जबरदस्ती भी नहीं रोक सकते। तो प्लीज एक छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए बोलिए। हमारी ओर से इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करिए कि बच्ची की कोई गलती नहीं है। आपने जैसे पहले भी US और नॉर्वे से बच्चे को इंडिया में उसके रिलेटिव प्लेसमेंट में रखा था, किनशिप प्लेसमेंट में रखा था, हम वही आपसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज प्लीज बच्ची के लिए बोलिए। बात को घुमाने के लिए, बताने के लिए 4 साल पहले चलेंगे, 2018 में। वैसे याद आ रही है समय मुनि पुंगव सुधा सागर जी की भी, जो कहते हैं अपनी कोशिश को, अपने स्किल को बाहर मत ले जाओ, अपने देश में करो नौकरी, अपने देश के व्यवसाय करो, सब कुछ करो, विकास यहाँ करो। पर हमारे थे भावेश शाह जी, वर्क वीज़ा पर 2018 में जर्मनी चले गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वहाँ नौकरी कर रहे थे। धारा उनकी पत्नी थी, वह भी चली गई, और उन्होंने फरवरी 2021 में एक बिटिया को जन्म दिया जर्मनी के अंदर।
सब कुछ खुश, 2 से 3 हो गए, बढ़ते रहे। पर फिर एक दिन आया 16 सितंबर 2021। छोटी सी बिटिया जो अभी माँ के दूध पर चल रही थी, वह अचानक, दादी आ रही होती है, कुछ लोग आ रहे होते हैं, बहुत लोग उन सब के घूम रहे होते हैं। अचानक क्या हो जाता है उस दिन कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी एकदम पलट जाती है। सुनते हैं माँ धारा से। 17 सितंबर 2021 को मैंने मेरी बेटी के डायपर में ब्लड देखा। फिर हमने तुरंत ही मिडवाइफ को कांटेक्ट किया। फिर बेटी को पीडियाट्रिशियन के पास हम लेके गए। फिर पीडियाट्रिशियन ने बेटी को चेक करके बोला कि सब ठीक है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, बेटी ठीक है, पर बेटर एक बार आप हॉस्पिटल में चेक करवा लो। फिर हम बेटी को लेके हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे 4-5 डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन ने चेक किया। सब ने बोला कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, बेटी नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बेटी को लेके वापस घर जा सकते हो, कुछ इमरजेंसी हो तो आप आ सकते हो। किसी ने ब्लीडिंग की वजह और क्या चीज़ ध्यान रखना है कुछ नहीं बताया। फिर हम बेटी को लेके घर पे आ गए। उसके बाद वीकेंड था और मेरे इन लॉज आए हुए थे। सो हम सबके साथ घूमने में, फ्रेंड्स के वहाँ पे गेट टुगेदर में, सब जगह पे थे। बेटी एकदम नॉर्मल थी, बहुत लोगों के साथ घूमे मिले, सबने देखा है कि बच्ची एकदम नॉर्मल थी। फिर हम 2 दिन बाद 21 सितंबर 2021 को वापस फॉलोअप चेकअप के लिए गए। और जब फॉलोअप चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि बेटी को जेनिटल एरिया में टेयर है और इसको स्टिचेस लेने पड़ेंगे। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि जब 2 दिन पहले आई तब किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने बोला ठीक है, और अब जब बेटी एकदम ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, जब मैं सिर्फ फॉलोअप चेकअप के लिए आ रही हूँ और आप बोलिए स्टिचेस लेने पड़ेंगे, तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि कोई और तरीका है क्या। तो एक डॉक्टर ने बोला कि हमें एक तरीका ये है कि हम उसको एज इट इज रहने दें। दूसरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं हमको तो स्टिचेस लेने पड़ेंगे। फिर दोनों डॉक्टर्स ने सब डॉक्टर्स ने जर्मन में बातचीत की और बोला कि नहीं स्टिचेस तो लेने पड़ेंगे। फिर हमने बोला ठीक है, जो भी है, जो जैसे डॉक्टर बोले वैसे करेंगे। डॉक्टर ने कुछ रीज़न, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों स्टिचेस लेने पड़ेंगे। हमने भी पहले ट्रीटमेंट हो जाए वो ज़रूरी समझा, इसलिए तब डॉक्टर को कुछ नहीं पूछा। बाद में रात को बेटी को हॉस्पिटल में ही रखा गया। कोविड की वजह से एक ही पर्सन अलाउ था, तो मैं बेटी के साथ हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। डॉक्टर हमको बाद में रात को नहीं मिले कि हम उनको कुछ पूछ पाए। फिर दूसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर्स की टीम, चाइल्ड सर्विसेज की टीम ने हमको बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने पहले हमको बोला कि हमको इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बोला ठीक है। फिर उन्होंने हमको पूछा कि आपको क्या लगता है कि बेटी को इस जगह पे चोट कैसे लगी हुई हो सकती है। सो वो टाइम पे हमको भी नहीं पता था क्या हुआ है। सो हमने भी अंदाज़ा लगाया कि शायद बेटी को जब बिना डायपर पे के रखा हो तब वो किसी चीज़ पे, किसी खिलौने पे गिर गई और चोट लगी हुई हो सकती है। या तो हमने पूछा कि हमने बेटी को साफ क्लीन करते समय उसको चोट लगी हुई हो सकती है। उस 16 सितंबर और 17 सितंबर को दादी ने नहीं बताया कि बिटिया को क्या हुआ था, कैसे उसके खून डायपर में दिख गया था। वह इतना ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ लेकर आया कि उसके बाद बिटिया माँ बाप से छिन गई, पहुँच गई जर्मनी के बाल संरक्षण विभाग के पास, जिसके हाथ में आज भी है वह 11 माह से। और अगर 6 माह और 7 माह रह गई उनके पास तो वहाँ का कानून ये है कि वह अब भारतीय नहीं कहलाएगी, वह केवल जर्मनी की होकर जर्मनी में रह जाएगी। आज वह माँ का दूध नहीं पी पाती है, माँ के दर्शन नहीं कर, और आज वो बोलता छूट गई है, चलना सीख गई है, बोलती है, पर वो आज हिंदी या गुजराती या कोई भारतीय भाषा नहीं, वह जर्मनी बोलती है। दादी ने उस दिन चूक गई जब नहीं बताया, और अब क्या घटना थी वह हकीकत में जिसके कारण यह सब कुछ हुआ, सुनिए। 16 सितंबर को रात को बेटी को सुला के हम दोनों बाहर गए थे। दादी घर पे थी जो बच्चे का ध्यान रख रही थी। उन्होंने बताया कि बेटी उठ गई थी, तो उनको लगा कि शायद डायपर गीला किया होगा, तो उन्होंने डायपर चेक करने गई। वो समय पे उनको याद आया कि इंडिया में किसी ज्योतिष ने उनको बताया था कि बेटी को छोटी उम्र में प्राइवेट पार्ट में से ब्लीडिंग या कुछ तो तकलीफ हो सकती है। तो वो खुद देखने गई और वो हड़बड़ाहट में उनकी उंगली लग गई और उनसे चोट लग गई। फिर जब सुबह मैंने बेटी के डायपर में ब्लड देखा तब दादी उसको रेडी कर रही थी। तब वो क्लीन करने गई, तो क्लीन करते समय उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट है। तो वो क्लीन करते समय वापस ब्लीड हुआ और उनसे वापस चोट लग गई बेटी को।
तो हमको ये बात पहले नहीं पता थी, उन्होंने हमको पहले नहीं बताया था। बाद में हमें मामा से ये बात पता चली कि दादी से बच्ची को चोट लगी है। जब हमको ये बात पता चली तो पहले तो हम लोग बहुत शॉक थे कि बेटी को इस तरह से कैसे चोट लग गई, और दादी पे हमको बहुत गुस्सा था कि उन्होंने अभी तक ये क्यों बताया क्यों नहीं, इतने टाइम के बाद क्यों बोला। पहले बता देती तो शायद इतनी सारी उपाधि ही नहीं होती थी। सो हम लोग बहुत गुस्सा थे दादी से। मैंने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो दादी ने बोला कि मैं पहले तो घबरा गई थी कि मुझसे चोट लग गई, फिर बोला कि हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भेज दिया, तो मुझे लगा चलो चिंता की बात नहीं है। फिर जब हम फॉलोअप चेकअप के लिए गई तो उन्होंने बच्ची को ले लिया, घर पे पुलिस आ गई, तो बोली मैं बहुत घबरा गई थी कि मैंने कभी लाइफ में ऐसा देखा नहीं था कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाए और वो लोग बेटी को लेके चले जाए। और वो बोल रहे थे कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे पता चलेगा कुछ गलत नहीं हुआ है तो बच्ची दे देंगे, पर फिर भी बच्ची नहीं दी तो मैं बहुत अपसेट हो गई और मैंने बताया। फिर दादी ने बोला कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए जो हो सके वो कर सकती है। सो हमने दादी को बोला कि आप पूरा डिटेल में किस तरह से चोट लगी है एफिडेविट में लिखवा के भेजे। हमने ये पूरी एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर दी है। खून निकलने से उन पर बालक पर प्रताड़ना का आरोप लग गया, केस हो गया, पुलिस आ गई, केस दर्ज हो गया। जबकि जांच में मालूम चला तो पता चला कि अभी उन्हें डीएनए करवा लें, अपना जांच जमा कर दें तो वह निकल जाएंगे। केस से तो बच गए पर बेटी हाथ से बाल संरक्षण विभाग के पास चली गई। धर्म बदल दिया उसका, संस्कृति बदल गई, अरे भोजन बदल दिया, भाषा बदल गई। गुहार लगा रहा है आज दंपत्ति जैन परिवार, हमारी बिटिया को, अरे हमें छोड़ पकड़ लो पर हमारी बिटिया को छोड़ दो, उसे तो भारत भेज दो। अरे उसके शाकाहार है उसका परिवार सारा, उसे मांस। अदालत में भी कहा दोनों दंपत्ति ने कि हमारा परिवार शाकाहार है, जैन परिवार है, हमारे सारे आसपास सब जने जैन परिवार शाकाहारी होते हैं, पर अदालत ने नहीं माना। उन्होंने तो अपने कानून से उसे कहा कि हम तो इसे मांसाहार जो हमारी परंपरा है वही परोसा जाएगा। अरे इसकी संस्कृति छूट रही है, भारतीय संस्कृति छूट रही है, इसका धर्म छूट रहा है, पर वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हालत तो अब यह हो गई है उनके, जब उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू के लिए गए कि भाई हमारा पासपोर्ट रिन्यू कर दो, तीनों का लेके गए पासपोर्ट, पर वहाँ पर उस पासपोर्ट विभाग ने बाल श्रम विभाग से बातचीत क्या करी जर्मनी के अंदर कि वह समझ नहीं पाए और उनके बिटिया का पासपोर्ट ही जब्त कर लिया। सुनिए जरा। हमारा वीज़ा सितंबर में एक्सपायर हो रहा था। बेटी के लिए हमको यहाँ पे फाइट करने के लिए हमको बेटी के लिए यहाँ पे रुकना था, इसलिए हम लोग वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ पे बेटी का वीज़ा प्रोसेस करने के लिए हमने बेटी का पासपोर्ट वीज़ा ऑफिसर को दिया और वीज़ा ऑफिसर ने जर्मन चाइल्ड सर्विस के बंदे के साथ जर्मन में बात की और फिर उससे पासपोर्ट उनको ही दे दिया। हमने बहुत बोला कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमको ना कोई नोटिस दी गई है, ना हमको कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हमको पासपोर्ट सबमिट करना है। अगर आप हमको रिटर्न में एप्लीकेशन दो, हम पासपोर्ट सबमिट करके आएंगे। उन्होंने कुछ नहीं सुना और धोखे से इलीगली बेटी का पासपोर्ट ऐसे जब्त कर लिया। हमको और बेटी का वीज़ा भी प्रोसेस हमसे नहीं करवाया, हमको नहीं पता कौन सा वीज़ा प्रोसेस किया है। और हमको ये डर है कि अभी वो बेटी की अगर सिटीजनशिप चेंज कर लेंगे फिर इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाए। भावेशधारा अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अपील कर चुके हैं, दरखास्त दे चुके हैं, पर अभी तारीख कहते हैं 2 साल लग जाएंगे। वह भारत की मोहर भारत के नाम से हट जाएगी, वह भारतीय नहीं कहलाएगी, फिर वह जर्मनी की रह जाएगी। क्या करें जरा सुनिए जरा। इसके बारे में अभी डिसीजन मेन ट्रायल में लिया जाएगा, जिसका अभी तक हमें समय नहीं दिया गया है, जिसका उन्होंने कहा था कि लगभग 2 साल लग सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई डेट नहीं आई है। और फिर आगे जाके बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल डिसीजन, अगर डिसीजन हमारे फेवर में भी आता है तो बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल बेटी ना हमें दी जाएगी ना इंडिया भेजी जाएगी। जैन दंपति ने जर्मनी में भारतीय दूतावास में, भारतीय एम्बेसी में बार बार चक्कर काटे। शुरू में भारतीय एम्बेसी ने जरूर जर्मनी अथॉरिटी से बात भी करी, पर जब उन्होंने सुना जर्मनी अथॉरिटी ने तो उन्होंने कहा सब लिख कर हमें दीजिए।
लेकिन लिख कर देने के लिए तब से लेकर आज तक इंतजार हो रहा है। जर्मनी के अंदर भारतीय दूतावास ने आज तक लिख कर कुछ नहीं दिया है कि हमारी बिटिया हमारे भारत वापस लौट आए। सुनिए जरा। इंडियन एम्बेसी ने जर्मन चाइल्ड सर्विस से मीटिंग की और उन्होंने स्ट्रांगली ये पॉइंट पुट अप किया कि हमारे बच्चे का लाइक ये एक इंडियन सिटीज़न है और उसके राइट्स यूएनसीआरसी यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत वायलेट हो जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे को अपनी आइडेंटिटी, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज में रखा जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्ट्रांगली चाइल्ड सर्विसेज के साथ पुटअप की और उन्होंने जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने ये कहा कि लाइक आपकी जो भी रिक्वेस्ट है ये आप हमें लिखित में भेजिए। लेकिन अभी तक हमें जहाँ तक पता चला है कि लाइक इंडियन एम्बेसी ने अभी तक लिखित में या फिर कुछ भी रिपाट्रिएशन की बात नहीं की है उनसे। दोनों अपने एम्बेसडर से मिलने की कई बार कोशिश करी, लेकिन हमारे एम्बेसडर हैं उनसे मिल नहीं पाए। कई बार खड़े रहे, इंतजार करते रहे, आज तक एम्बेसडर से अपनी तकलीफ नहीं कह पा रहे हैं या एम्बेसडर उनकी सुन नहीं पा रहे हैं। गजब की बात है। उधर एनसीपीसीआर है ना कंपनी, हमारे यहाँ नेशनल चाइल्ड राइट्स के बारे में बहुत कुछ करती है। उसने बताया हमने ऐसा करा, हमने नॉर्वे से बचाया, कहाँ से बचाया उन्होंने बताया। लेकिन जब इस बिटिया की बात आई तो सब कुछ चुप हो जाती है। हमारी बड़ी बड़ी संस्थानें जो सरकार की कही जाती हैं, दावे बहुत करती हैं, पर जब हकीकत आती है जैन समाज के लिए तब क्यों चुप्पी धार लेती हैं। सुनिए जरा। हमने यहाँ पे एम्बेसडर को भी मिलने के लिए बहुत बार एप्लीकेशन दिए, बहुत बार रिक्वेस्ट किए, पर हमारे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी एम्बेसडर हमको नहीं मिल रहे। हमको दूसरे ऑफिशियल्स ही मिले। एम्बेसडर ने तो आज तक हमको कभी देखा भी नहीं है। और जब हम लास्ट में ऑफिशियल से मिले तो उन्होंने बोला कि वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एडवाइस आएंगी वो मुताबिक काम करेंगे और वो उनके एडवाइस के लिए वेट करें। हमने एनसीपीसीआर को भी मिला है, उनको भी रिक्वेस्ट किए। उन्होंने भी बोला है कि बच्ची के राइट्स के लिए उनको बोलना चाहिए क्योंकि वो इंडियन चाइल्ड है। वो बोल दे कि हम लोग हेल्प करेंगे, पर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सब बातें कर रहे हैं, सब जगह पे बातें हो रही है, सब बोल रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे, पर कहीं से कोई हेल्प मिल नहीं रही है। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिटर्न में रिपाट्रिएशन के लिए जर्मन अथॉरिटी को रिटर्न में फॉर्मल रिक्वेस्ट दी जाए। और एनसीपीसीआर ने बहुत सारे जगह से ऐसे बच्चे रिपाट्रिएट करने में MEA के थ्रू मदद भी की है। और ये हमको एनसीपीसीआर ने ही बोला है कि उन्होंने बहुत सारे केसेस में उनके पास ऑलरेडी रिपाट्रिएशन की प्रोसेस है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बहुत सारे केसेस में, जैसे नॉर्वे में भट्टाचार्य केस, यूएस में शाह केस, बहुत सारे केसेस में बच्चे को सेम ऐसे ही कंडीशन में इंडिया में एक्सटेंडेड फैमिली को कस्टडी दिलवाई है। तो हमारी बच्ची के साथ ये क्यों किया जाए, उसको क्यों सपोर्ट नहीं किया जाए? जब दूसरे बच्चों के राइट्स, वो इंडियन चाइल्ड थे तो उनके राइट्स प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की है। सो हमारे बच्चे के राइट्स प्रिजर्व करने के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है? हमारी मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर जी, आपसे सिर्फ यही विनती है, प्लीज़ हमको हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि एक इंडियन चाइल्ड है, उसके कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल, लिंग्विस्टिक राइट्स प्रिजर्व करने के लिए, उसको एक अनाथ की जिंदगी जीने से बचाने के लिए प्लीज 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 उसको इंडिया में उसके एक्सटेंडेड फैमिली के पास, रिलेटिव्स के पास रिपाट्रिएट किया जाए। और ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगा के फिर ये लोग आगे जाके बच्ची को हमारे पास नहीं देंगे। इसके लिए हम कोई भी हालत में चाहते हैं कि लाइक बच्ची रिपाट्रिएट हो जाए इंडिया। प्लीज प्लीज हेल्प। क्या जैन बिटिया भारत वापस आ पाएगी? हम भारतीय सरकार बहुत दावे करती, हम वहाँ से लाए, और एक मिसाल सामने आई तो कहाँ से कौन लाए किसी को पता नहीं चलता। सुने जरा। तो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज का कोई प्लान नहीं है बेटी को वापस पेरेंट्स के पास देने का। उन्होंने अपना मन बना लिया है और उन्होंने ऑलरेडी अपना कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज़ करना चालू कर दिया है कि बेटी जितनी हमारे पास रही है उससे ज़्यादा वो फॉस्टर में रही है। उससे ज़्यादा वो फॉस्टर में रही है तो ये बेस के ऊपर बेटी को इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक इंडियन सिटीज़न है। अपील संत भी कर रहे हैं। महाबोधि सुरुषि महाराज जी ने बहुत एक हृदय को छूने वाली अपील करी है जैन समाज से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, जयशंकर भाई से। सुने जरा। पर
कान पर जू किस के रेंग रही है, सवाल बस यही हो जाता है खत्म। તમને ખબર છે એક જૈન છોકરી જેને ખાલી 18 મહિના થયા છે અને અત્યારે જર્મનીના તાબામાં છે, એના મા બાપ કેસ કર્યો, જીતી ગયા, પણ જર્મનીની ગવર્મેન્ટ આ છોકરી એના મા બાપને આપવા તૈયાર નથી। 8 મહિનાની હતી અને કોઈક મિસ્ટેક થઈ, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી અને સાજી થયા પછી ત્યાંની સરકારે કીધું આ છોકરીનો ઉછેર એના મા બાપ કરી શકે એમ નથી, માટે એના મા બાપને નહીં સોંપાય। અમદાવાદનું આ પરિવાર જર્મનીમાં રહે છે, એના બા દાદા અમદાવાદમાં રહે છે। છોકરીનું નામ કેટલું સરસ, અરીહા। અરીહા નામની છોકરી આજે 18 મહિનાની થઈ છે। અહીં કોકને જર્મની સાથે જો ઓળખાણ હોય તો હું એમને કહું છું તમારી ઓળખાણ લગાડો। આ બાજુ નરેન્દ્રભાઈ, અમિત શાહ અને વિદેશ પ્રધાન સુધી ચળવળ ચર્ચા ચાલુ છે, હજી સુધી કોઈ પોઝિટિવ આન્સર નથી મળ્યો। જર્મની થઈ જશે, જર્મન સિટીઝન મળી જશે અને આ છોકરીને કદાચ અત્યારથી નોનવેજ ખવડાવવાનું શરૂ થઈ ગયું હશે। એ છોકરીને આપણે બચાવવાની છે। મીડિયાની અંદર તમે લોકો પણ આ વાતને એટલી બધી શેર કરો, એટલી બધી શેર કરો, કોકની ઓળખાણ જો લાગી જાય, એક છોકરી અજૈન જર્મન સિટીઝન બનવાની જગ્યાએ પાછા પોતાના જૈન ધર્મને પ્રાપ્ત કરે, પાછી પોતે શાકાહારી બની જાય। આટલું કાર્ય જો તમારા દ્વારા થાય તો આજની આઝાદીની ઉજવણી सफल। जहां से शुरू की थी कहानी वहीं पे आ जाते हैं। क्या हमारी जैन बिटिया भारत लौट कर आ पाएगी? क्या वह शाकाहार को अपना पाएगी या वह मांसाहार के अंदर ही मांसाहार बनकर रह जाएगी? क्या वह अपनी भारतीय संस्कृति पहचान पाएगी कभी? अरे वर्क वीसा पर हम लोग बाहर चले जाते हैं और जब ऐसी दुर्घटना होती है तब हमें याद आती है क्यों नहीं हम भारत के लोग भारत में रह पाते हैं। तकलीफ आज ये है कि हमारा समाज इस बारे में जिनकी पहुंच है वह आवाज नहीं बराबर। अरे एकजुट होकर आवाज बताइए, पहुंचाइए सरकार के कानों में, पहुंचाइए जर्मनी दूतावास में, जन्माइए भारतीय एम्बेसी में जर्मन के अंदर। एक बेटी को बचा लो। आज छोटी बिटिया के साथ उसके माँ बाप यही कहते हैं। सादर जय जिनेंद्र।